हेलो दोस्तों, आपको अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड का ऐप इस्तेमाल करके एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ऐप में कैसे आप ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डीजी वर्क लाइव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड ऐप में पहले तो आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा और इस केवाईसी कंप्लीट करने के बाद ही आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं एसबीआई एमएफ का जो म्यूचुअल फंड ऐप है उसमें। दोस्तों, पहले तो आपको प्ले स्टोर में चला जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाके इन्वेस्ट ऐप INVESTAPP ये लिख के सर्च कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ये लिख के सर्च कर दिया था और ये वाला आ गया एसबीआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ऐप। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं आपका जो ऐप है, तो इसे आप इंस्टॉल होने दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है तो आप इसे ओपन कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद हम इसे कर लेंगे ओपन। ओपन होने के बाद कुछ परमिशन ये मांगेगा, आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद आप इस पेज में आ जाएंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन, तो गेट स्टार्टेड के ऊपर टैप कर देना है। तो जैसे गेट स्टार्टेड के ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पे आप दो प्रकार से साइन अप कर सकते हैं। एक तो साइन अप विद ईमेल, आपका किसी भी एक ईमेल आईडी से आप साइन अप कर सकते हैं। दूसरा साइन अप विद गूगल मतलब जीमेल से आप साइन अप कर सकते हैं। यहाँ तो हम जो ईमेल एड्रेस देना चाहूँगा वो जो मेरा जीमेल एड्रेस यहाँ पे इस मोबाइल में लॉगिन है वो वाला नहीं, कोई दूसरा वाला है, तो इसलिए साइन अप विद ईमेल के ऊपर हम टैप कर देंगे। तो इसके ऊपर टैप करने के बाद ये पेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पहले फर्स्ट नेम लिखने के लिए बोला जाएगा, फिर लास्ट नेम लिखने के लिए बोला जाएगा, ईमेल आईडी लिखने बोला जाएगा, मोबाइल नंबर लिखने बोला जाएगा, एक पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा। ये सारे के सारे चीज़ें आप फॉर्म में भर के क्रिएट अकाउंट के ऊपर टैप कर देना है, क्लिक कर देना है। अभी आपको अपना पैन नंबर इस बॉक्स में लिखने के लिए बोला जाएगा। आप लिख के वेरीफाई पैन के ऊपर टैप कर दीजिए। जैसे वेरीफाई पैन के ऊपर टैप, यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा है, योर पान इज नॉट वेरीफाइड, मतलब आपका पैन जो है वेरीफाइड नहीं है क्योंकि आपने पहले इसको केवाईसी कंप्लीट करके नहीं रखा है। तो हमने केवाईसी कंप्लीट करने के लिए ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपने पहले इस पैन नंबर को कोई म्यूचुअल फंड हो गया या तो कोई डीमेट अकाउंट हो गया उसमें केवाईसी वेरीफाई करके रखा है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करने के लिए जा सकते थे। लेकिन मेरा ये जो पैन है कोई हमने केवाईसी वेरीफाई करके नहीं रखा, इसलिए यहाँ पे केवाईसी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बताया जा रहा है मोबाइल नंबर पहले यहाँ पे एंट्री करने के लिए और ईमेल एड्रेस एंट्री करने के लिए। तो हम ये दोनों एंट्री करके कंटिन्यू बटन के ऊपर टैप कर देंगे। जैसे कंटिन्यू बटन के ऊपर टैप करेंगे तो एक ओटीपी आपका ईमेल एड्रेस में चला जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है और डाल के सबमिट ओटीपी एंड रजिस्टर के ऊपर टैप कर देना है। तो हम अभी ये ओटीपी लिख के यहाँ पे टैप कर देते हैं। जैसे टैप कर देंगे ये पेज में आ जाएंगे। आप यहाँ पे दो प्रकार से केवाईसी वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो आधार ओटीपी के माध्यम से इंस्टेंटली हो जाएगा ये, और एक यहाँ पे वीडियो केवाईसी के माध्यम से, जो कि आपको एक वर्किंग डे लग सकता है। तो हम पहले वाला जो ऑप्शन है वो चूज कर लेंगे। इंस्टेंट प्रोसेसिंग के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इंस्टेंट प्रोसेसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आधार केवाईसी आप करेगा तो यहाँ पे पैन कार्ड को ज़रूरत पड़ेगा, एक फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा जो कि 5 MB के नीचे होना चाहिए उसका साइज़। कैंसिल चेक एक चाहिए जो कि 5 MB के नीचे होना चाहिए और आधार नंबर आपको होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी दे सकता है, लेकिन हम यहाँ पे आधार से ही करेंगे। फिर कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस माध्यम से आपको इसे इधर गुजरना पड़ेगा। पहले तो आपको वैलिड पान कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा जो कि मोबाइल नंबर के साथ लिंक है या तो ईमेल एड्रेस के साथ लिंक है, क्योंकि आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा। फिर बैंक के वैलिडेशन के लिए आपको चेकबुक का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो कैंसिल चेक का फोटो अपलोड करने के बाद आपको बोला जाएगा यहाँ पे डिवाइस के परमिशन चाहिए, जो परमिशन मांगते हैं वो अलाउ कर दीजिएगा। एक सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्ट लाइव सिग्नेचर लिख सकते हैं स्क्रीन पे, नहीं तो आप एक सिग्नेचर का फोटो लेके रख सकते हैं
और नहीं तो डायरेक्टली कैमरा से फोटो खींच सकते हैं किसी एक कागज में सिग्नेचर किया हुआ। फिर यहाँ पे आई अंडरस्टैंड के ऊपर टैप करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा और आई हैव दिस एंड कंटिन्यू के ऊपर हमारे को टैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जैसे आप टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ओके बटन के ऊपर टैप कर देना है। इस पेज में आप देख सकते हैं आपको पेन अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। पेन का जो फोटो है वो अपलोड कर देना है। आप डायरेक्टली एक डॉक्यूमेंट फोटो के ऊपर टैप क्लिक करके आप डायरेक्टली फोटो भी खींच के उसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप पहले वाला ऑप्शन चूज करेंगे, अपलोड वाला बटन में अगर क्लिक करेंगे तो एक फाइल चूज करना पड़ेगा, जो फोटो आप अपना मोबाइल में सेव करके रखा है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और वो जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ इस फाइल में फॉर्मेट में होना चाहिए और ये 5 MB का नीचे होना चाहिए और इसे अपलोड कर लीजिए। जैसे अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपलोड करना पड़ेगा, आधार नंबर, फिर आधार नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फिर जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको इस पेज में लेके आ जाएगा। यहाँ पे आपका आधार नंबर दिखाई देगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपने डाला था वो दिखाई देगा, एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर में, वो यहाँ पे डालना होगा और आपका जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिखाई देगा, ईमेल में भी एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के यहाँ पे आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म का सीरियली इस तरीके से आएगा। आधार का काम आपने कर दिया है, एड्रेस प्रूफ के लिए और आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए आपने कर दिया। फिर जो पान के नीचे जो डिटेल से था, आपका पैन नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, आपका एप्लीकेंट का नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो पैन के साथ लिंक है वो सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगा। एक बार चेक कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालना है और वैलिडेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। हम ये चीज़ें यहाँ पे करने के बाद इस पेज में आप आ जाएंगे जहाँ पे आपका आधार के साथ जो भी डिटेल्स है ऑलरेडी है वो यहाँ पे दिखाई देगा। आप एक बार ये सब डिटेल्स से चेक कर लीजिए। आपका नाम दिखाई देगा, एड्रेस का टाइप क्या है, रेसिडेंशियल है क्या है, और एड्रेस यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम विथ प्राइमरी एड्रेस, इसके ऊपर टिक करना है। अगर टिक ऑलरेडी नहीं है तो, अगर नहीं है तो टिक करके नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। बटन के ऊपर जो बैंक का कैंसिल चेक है वो अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे आप चूज फाइल करके आप चेकबुक का जो फोटो है, चेक का पन्ने का जो फोटो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। आप डायरेक्टली टेक डॉक्यूमेंट फोटो के ऊपर क्लिक करके अपना कैमरा से फोटो भी खींच सकते हैं यहाँ पे। फिर उसमें कुछ डिटेल्स आपको भरना है, जैसे ये डिटेल्स वगैरह भरना पड़ेगा, IFSC कोड आपका डालना पड़ेगा, अकाउंट होल्डर का नाम डालना पड़ेगा, अकाउंट का नंबर डालना पड़ेगा, सेविंग बैंक है, करंट बैंक अकाउंट है क्या है वो डालना पड़ेगा, और उनका जो ब्रांच का एड्रेस है वो अपने आप यहाँ पे भर जाएगा, और सिटी वगैरह यहाँ पे डाल के नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा अपना सिग्नेचर अपलोड करने के लिए तीन प्रकार से कर सकते हैं। एक लाइव साइन होगा तो यहाँ पे आप डायरेक्टली साइन कर सकते हैं, इस जगह पे साइन कर दे सकता है अपना स्क्रीन पे। फिर दूसरा है अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो किसी भी साइन का फोटो खींच के रखा तो आप डायरेक्टली मोबाइल से अपलोड कर दे सकते हैं, और नहीं तो टेक डॉक्यूमेंट फोटो डायरेक्टली एक साइन करके आप वहाँ पे फोटो खींच के अपलोड कर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरा नंबर वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फोटो अपलोड कर देंगे, और इसका भी सेम है, जेपीजी, PNG, PDF ये फाइल हो सकता है और 5 MB का नीचे होना पड़ेगा। तो हम अपना मोबाइल से उसे अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड कर देंगे आपको प्रीव्यू एंड कंफर्म चीज़ें आ जाएगा। यहाँ पे जितना भी डिटेल्स ऑलरेडी आपने भर चुका है सारा का सारा आ जाएगा, आप इसे चेक कर लीजिए, एड्रेस वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं चेक कर लीजिए। और फिर एकदम नीचे आपको दिखाई देगा आई हेयरबाय कंसेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा और ई साइन एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। आप अगर ये जो ई साइन वाला फॉर्म जो भरा है अगर डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम अभी ई साइन एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ई साइन एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप इस पेज में आ जाएगा जो NSDL ई-गव का है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आई हेयरबाय ऑथराइज के ऊपर टैप करना है, क्लिक करना है, और इसके बाद आपका आधार ID या तो आधार नंबर या तो वर्चुअल ID डाल के सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हम ये चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं। एक OTP आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वहाँ पे चला जाएगा, उस OTP को इस पेज में हम डाल देंगे और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देंगे।
जैसे वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका जो ई साइन वाला एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डियर एप्लीकेंट, योर KYC इज नाउ इन प्रोसेस, you will receive communication on progress of your KYC on your registered mobile number and email. A copy of your e-sign form has been sent to your registered email. आपका एक कॉपी भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल में भेज दिया गया है, जो ई साइन का एप्लीकेशन का फोटो है। तो आप डाउनलोड ई साइन का कॉपी के ऊपर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली उस ई साइन वाला जो फॉर्मेट है, ई साइन वाला जो कॉपी है, डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका सारे के सारे डिटेल जो है ना, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल में कम्युनिकेट कर दिया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं, आप मोबाइल के इनबॉक्स में एक मैसेज आ जाएगा, जहाँ पे कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा। यहाँ पे कुछ रेफर योर KYC एप्लीकेशन रिसीव्ड एज पर SBI, प्लीज वैलिडेट योर मोबाइल नंबर। तो एक वैलिडेट मोबाइल नंबर करना पड़ेगा, उसके लिए एक लिंक दिया गया है। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इस लिंक के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, एक OTP भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक OTP भी दिखाई दे रहा है। आपको एक OTP वेरीफाई करने के लिए अगले पेज में बताया जाएगा। तो ये पेज में आप आ जाएंगे, जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और उस मैसेज में जो OTP आया था, उस OTP को यहाँ पर डाल के आई एम नॉट ए रोबोट इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे हम इसे सबमिट कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मैसेज शो करेगा, OTP सक्सेसफुली वैलिडेटेड। मतलब आपका जितना भी KYC के लिए काम किया गया है वो कंप्लीट हो चुका है और आपका जो SBI म्यूचुअल फंड में जो अकाउंट ओपन किया गया है, अप्लाई किया गया है, उसका कार्य कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, इसी तरीके से आप अगर SBI म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली SBI म्यूचुअल फंड ऐप का माध्यम से अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पहले अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसे ही क्रिएट कर सकता है। इसके बाद आप 1-8 घंटा रुक लेना है। 1 घंटे के बाद आपका जो KYC फॉर्मेट है वो अप्रूव हो जाएगा, फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और आप इन्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। कैसे आप SBI म्यूचुअल फंड ऐप में ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है, उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।